नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और वो है लाइट। आपकी क्लास 10th साइंस का सबसे लेंथी चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। अगर आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, थॉरो कर लिया, तो समझ लीजिए आपने मोर देन 50% साइंस को कंप्लीट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये है लाइट और लाइट से रिलेटेड फिनोमेना हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लाइट के नेचर के बारे में आपको बता दूं कि लाइट का नेचर क्या है। तो देखिए, सिंपली लाइट कंसिस्ट ऑफ बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। अब आप पूछोगे ये पार्टिकल नेचर क्या है, ये वेव नेचर क्या है। तो सिंपल सा याद रख लीजिए, पार्टिकल नेचर का मतलब है कि ये जो लाइट है ये पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और ये पार्टिकल अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो लाइट एनर्जी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बस इतना जान लीजिए। दूसरा हमने बताया कि कंसिस्ट ऑफ वेव नेचर, मतलब कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है लाइक दिस। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि पार्टिकल फॉर्म में करती है। तो हमने क्या करा, दोनों तरह के साइंटिस्ट को खुश कर दिया। बोले आप दोनों ही खुश रहिए, हम ये मान लेते हैं कि ये लाइट के अंदर दोनों ही प्रकार की टेंडेंसी है। मतलब लाइट वेव से मिलकर भी बनी हुई है और लाइट पार्टिकल से मिलकर भी बनी हुई है। तो हमने क्या कह दिया कि लाइट हैज ड्वेल नेचर। इंपोर्टेंट पॉइंट है। आप लाइट का इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं कि लाइट हैज ड्वेल नेचर, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। और क्या लाइट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, लाइट एक्चुअली अ काइंड ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रही है। और इसका सोर्स क्या है, मेनली हमारी जो लाइट है इसका सोर्स है सन। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। और देखिए, हम लाइट को, जैसे आप अपने आसपास कुछ चीजें देख पा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो ऑब्जेक्ट लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब ये रिफ्लेक्ट क्या है थोड़ी देर में समझेंगे हम लोग। और वो लाइट हमारी आंखों के फोटो रिसेप्टर्स को हिट कर रही है, फोटो रिसेप्टर को हिट कर रही है और हम लोग उसको महसूस कर पा रहे हैं, हमारा ब्रेन उनको इंटरप्रेट कर पा रहा है, इसीलिए हम लोग अपने आसपास की चीजों को देख पा रहे हैं। और क्या है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इसका क्या मतलब है, देखिए कि ये लाइट है, मान लीजिए ये आपके पास एक ट्री है और ये है सन। सन से आने वाली जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसीलिए इसकी जो शैडो है वो शैडो आपको नीचे दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि लाइट जो है वो सीधी आ रही है और ये बीच में ऑब्स्टिकल है, इसीलिए ये लाइट आपको यहां पर ये शैडो बनाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। अगर ये लाइट स्ट्रेट लाइन में ना चलकर मान लीजिए इसके सामने ऑब्स्टिकल आ गया, ये ऐसे घूम के चली जाए, तो क्या शैडो का फॉर्मेशन हो पाता है यहां पर? तो शैडो का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसीलिए लाइट सिंपल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसीलिए शैडो का फॉर्मेशन करती है। चलिए फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज, हम एक बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि इस दुनिया में लाइट से तेज कुछ भी नहीं है और लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट के बारे में ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं आपकी एनसीईआरटी में पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, मैंने वो आपको यहां पर पॉइंट वाइज लिखकर दे दिए हैं। ये हो गया लाइट का इंट्रोडक्शन। अब आपको लाइट क्या क्या फिनोमेना कर सकती है वो हमको पढ़ने होंगे इसमें। चलिए आगे की स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं। हमारे पास लाइट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्शन का सीधा सा मतलब है, मैं आपको एक सामान्य भाषा में समझाऊं, कि आप अपने हाथ में एक बॉल लें और उसको दीवार पर बहुत जोर से फेंकें तो वो बॉल लौट कर आपके पास आ जाती है। ऐसे ही अगर आप किसी लाइट रे को किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर हिट करें और वो लाइट बाउंस बैक होकर आपके पास आ जाए सेम मीडियम में, याद रखिए, जैसे ये मान लीजिए ये लाइट रे है, आपने इसको ऐसे फेंका और ये लाइट रे तुरंत ऐसे लौटकर वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या है ये? रिफ्लेक्शन।
देखिए अब इसकी डेफिनेशन देख लें। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा अब ऑब्जेक्ट क्या है, यहां लाइट जिससे भी टकराएगी, बात सुनिए दोबारा से, लाइट जिससे भी टकराएगी वो क्या बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जैसे ये मेरे पास लाइट है, ये लाइट रे है, और यहां पे खड़े हैं मोटू, यहां पे मोटू खड़े हैं, तो ये इससे लाइट टकराएगी, टकराने के बाद लौट कर आ जाए, दैट मींस रिफ्लेक्शन। तो ये क्या बनाएगा, ये लाइट की रिफ्लेक्शन फिनोमिना होगी। अब ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी सरफेस से लाइट बाउंस बैक कर रही है, अब इसकी सरफेस जो है वो टू टाइप्स की हो सकती है। देखना मैंने पूरे ही जैसे ये जो स्लाइड्स हैं सारी एनसीईआरटी से बनाई हैं, एनसीईआरटी की लाइन को खोद खोद कर मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है आपको, सारे पॉइंट्स लिखने हैं, एक भी क्वेश्चन इस वीडियो क्लास से बाहर नहीं आ सकता, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए तो ये जो ऑब्जेक्ट है भाई, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी सरफेस दो तरह की हो सकती है, एक तो रेगुलर सरफेस हो सकती है और दूसरी इर्रेगुलर सरफेस, या मैं ऐसे बोल दूं एक ऑब्जेक्ट की सरफेस या तो शाइनी हो सकती है या रफ हो सकती है। अब शाइनी और रफ से हम क्या समझते हैं, समझिए बहुत ध्यान से। अगर आपने हाथ में एक मिरर ले लिया, मान लीजिए ये मिरर है और ये लाइट रे आई और इससे टकराकर केवल एक डायरेक्शन में बाउंस बैक हो गई, तो दिस इज कॉल्ड शाइनी सरफेस। वही मान लीजिए हमारे हाथ में है एक न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से लाइट रे टकराएगी, क्या केवल एक ही डायरेक्शन में लौट कर जाएगी, नहीं, वो अलग अलग डायरेक्शन में, इस तरह सेम मीडियम होगा लेकिन अलग अलग डायरेक्शन होगी। कुछ ऐसे देखिए, अगर ये जैसे मान लीजिए ये मिरर है, हम लोग क्या करते हैं मिरर के पीछे कोटिंग करके रखते हैं लाइक दिस, और ये कोटिंग किसकी होती है, याद रखिए ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, ये कोटिंग होती है या तो सिल्वर की, जो कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं, कॉस्टली मिरर होते हैं, या फिर होती है आयरन ऑक्साइड्स की। आपने देखा होगा कि मिरर के पीछे रेड कलर की लेप होता है, एक कोटिंग होती है, तो वो होते हैं आयरन ऑक्साइड्स। ठीक है जी, तो ये जो मेरे पास मिरर है, यहां लाइट रे आएगी, इससे टकराएगी और टकराने के बाद सेम एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और अगर ये रफ सरफेस है, मान लीजिए ये रफ सरफेस है लाइक दिस, और हम लोग इसको ऐसे पीछे से कोट कर देते हैं, ये बताने के लिए कि लाइट इसके आर पार नहीं जा रही है, लाइट आर पार नहीं जाती है, याद रखना, रिफ्लेक्शन में लाइट जाएगी वापस लौटकर आएगी, वो एक अलग फिनोमेना है जिसमें वो मीडियम में एंटर कर जाती है। यहां क्या होता है, देखो एक लाइट रे आई, हो सकता है अलग अलग डायरेक्शन, यहां भी जाए, कुछ यहां भी जाए, कुछ यहां भी चली जाए, कुछ यहां भी चली जाए, कुछ ऐसे भी आ जाए, तो कुल मिलाकर शाइनी सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रफ सरफेस से जो होता है उसे कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, सब कुछ एनसीईआरटी से उठाया है मैंने। चलिए तो आपको यह पता चल गई, लाइट रे जिससे टकराती है वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की दो प्रकार की सरफेस होती हैं, रेगुलर सरफेस या इर्रेगुलर, जिसको शाइनी सरफेस और रफ सरफेस भी कह सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं आपको, यहां देखिए हम मिरर में अपना फेस देख सकते हैं, लेकिन क्या न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं सुबह, क्या उसमें फेस देख सकते हैं अपना? आपने सोचा कभी कि मिरर में तो मुझे मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं तो क्या न्यूज़पेपर में मुझको अपना मिरर, अपना जो फेस है वो दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। उसका कारण है रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मिरर में रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो भी लाइट रे मेरे चेहरे से जा रही हैं वापस लौटकर एक ही डायरेक्शन में आ रही है, मैं दिख पा रहा। वहीं जो न्यूज़पेपर है वहां पर वो रिफ्लेक्शन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में हो रहा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसीलिए हमारा चेहरा उसमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है स्मूथ सरफेस का, अच्छा मैं एक चीज और बताऊं, हमको यहां पर केवल रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें लाइट जाएगी और वापस एक ही डायरेक्शन में लौटकर आ जाएगी, उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा एक चीज और समझिए आप, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं
उनकी सरफेस दो टाइप की है। हम उन ऑब्जेक्ट्स को भी दो टाइप्स में बांट सकते हैं। एक ऐसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब जो लाइट रे खुद एमिट करते हैं, जैसे सन है, मून है, स्टार है, आपके घर में लगा हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब है, एलईडी बल्ब है, ये सब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा, कुछ ऑब्जेक्ट्स, मोस्ट ऑफ दी ऑब्जेक्ट आपके घर में कैसे हैं? नॉन लुमिनस। अच्छा, जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर है, आपके घर में बास्केट है, बाइक है, ये सब क्या है? नॉन लुमिनस। लेकिन आप इनको देख तो पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि जब इनसे कोई लाइट रे टकराती है तो लाइट रे टकराकर वापस आपकी आंखों के फोटो रिसेप्टर को हिट करती है, और वो फोटो रिसेप्टर इंफॉर्मेशन कहां पहुंचा देते हैं? ब्रेन में, और ब्रेन उसको इंटरप्रिटेट करके उसकी इमेज बनाकर आपको बता देता है कि भाई ये बाइक है, ठीक है, ये साइकिल है, या ये बास्केट है। चलिए, तो अगर आपको अपने आसपास चीजें दिखाई दे रही हैं तो उसका कारण है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, हर डायरेक्शन में होने वाला रिफ्लेक्शन। क्योंकि आपके घर में जो टेबल रखी हुई है, उस टेबल से लाइट नहीं आ रही है, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। वो कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन लुमिनस। तो उस पर जो भी लाइट रे आती है वो रिफ्लेक्ट होकर चारों तरफ से, आप उस टेबल के सामने खड़े हो जाएं तो भी आपको टेबल दिखाई देगी, बगल में खड़े हो जाएं तो भी दिखाई देगी, कॉर्नर पे खड़े हो जाएं तो भी दिखाई देगी। किसी एक रूम में बुक रखी हुई है, आप उस बुक को देख पा रहे हो, क्योंकि उस बुक पर जो लाइट रे आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं हर पॉसिबल डायरेक्शन में। उसको कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और अगर आप अपना चेहरा देख पा रहे हो मिरर में, वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपके। अब आ जाइए स्मूथ सरफेस। अब हम लोग अपने यहां पर स्मूथ सरफेस दो तरीके से पढ़ेंगे, एक होगा प्लेन सरफेस और एक होगा कर्व्ड सरफेस। प्लेन सरफेस को सीधे सीधे बोल रहे हैं प्लेन मिरर, कर्व्ड सरफेस को बोल रहे हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आते हैं। पढ़ेंगे धीरे धीरे, यही पढ़ना है इस चैप्टर में हमको। अब आ जाइए रिफ्लेक्शन बाई प्लेन मिरर। अब देखिए, हम लोग प्लेन मिरर को कुछ ऐसे बनाते हैं। देखिए, हम लोग प्लेन मिरर को कुछ ऐसे बनाते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं और इसके पीछे ऐसे कोटिंग दिखाते हैं, लाइक दिस इज कोटिंग। और हम इस मिरर को नाम दे देते हैं, दिस इज एम एन। ये एम एन मिरर है। हम लोग जहां भी मिरर बनाएंगे वहां पर हम लोग ऐसे ही इसको नाम देंगे एम एन। ठीक है, ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है। अब यहां पर जब लाइट रे आती है, जैसे मान लीजिए ये लाइट रे, इससे ये लाइट रे आई, तो हम इस वाली रे को जो मिरर से टकराती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। बहुत बेसिक से बता रहा हूं और एडवांस तक चलेंगे हम लोग। क्या बोलते हैं दादा हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जब ये रे मिरर से टकराएगी तो उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। हमें ये नहीं बोलना है कि जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, नहीं, ये रे टकराएगी मिरर से और वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। और जो रे टकराकर जा रही है उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो दो चीजें समझ में आई आपको, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। चलिए, तो ये रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर की बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, अब एक चीज और समझ लीजिए, जब हम लोग ये रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो इनसे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, उन्हें बोला जाएगा रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, मैं इसको ऐसे समझाता हूं, ये मेरे पास है प्लेन मिरर एम एन, और ये रहा इसके पीछे की कोटिंग, जो सिल्वर की भी हो सकती है और आयरन ऑक्साइड की भी हो सकती है। यहां रही इंसिडेंट रे। अब देखिए ध्यान से। अच्छा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पे कर देता हूं रेड कलर। अब जहां पर इंसिडेंट रे मिरर से टकराती है वो बनता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो बनता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना है वहां से आप पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, लाइक दिस। ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, इसे बोला जाता है नॉर्मल। जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहीं पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, जिसको क्या बोला जाएगा? उसको नॉर्मल बोला जाएगा। अब ये जो लाइट है आपके पास, इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आ जाएगी रिफ्लेक्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है,
इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात आई समझ में? देखो इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग रूल पढ़ते हैं। रूल क्या कह रहे हैं देखिए, रूल हम लोग यहां समझ लेते हैं फिर थ्योरी पे आ जाएंगे। रूल ये कहता है, देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे सेम प्लेन में, मतलब क्या है, ये इंसिडेंट रे आएगी और इसी मीडियम में वापस चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये आए ऐसे और निकल के आपकी तरफ ऐसे आ जाए, नहीं, इंसिडेंट रे सेम डायरेक्शन सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये तीनों एक ही प्लेन में मिलेंगे आपको। ठीक है, दूसरा क्या है कि दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अब स्लाइड्स में पढ़ लेते हैं, यही बात है। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिक सी चीजें थी, समझा दी मैंने आपको। अब ऑब्जेक्ट की बात वही बताएं। देखो ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, यहां अगर फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, फाइनाइट, तो फाइनाइट ऑब्जेक्ट को हम लोग अपने यहां चैप्टर में कुछ ऐसे दिखाएंगे। देखो ऑब्जेक्ट को ऐसे एरो से दिखाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, आपकी एनसीईआरटी में एरो से ही दिखाया गया है। फाइनाइट ऑब्जेक्ट को तो आप दिखाओगे एरोलस इससे, और जो इनफाइनाइट होगा, जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ होगा, उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे डॉट से बना के दिखा सकते हैं। और वही बात, ऑब्जेक्ट अगर लाइट रे एमिट कर रहा है खुद से तो ल्यूमिनस, और रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने ऊपर आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब जैसे मुझे मेरे रूम में लोग देख पा रहे हैं क्योंकि मेरे ऊपर जो लाइट आ रही है मैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, तो वो हो जाते हैं नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस। ठीक है, अब इमेज पर आ जाइए। इमेज क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट वो है जिससे लाइट रे टकराती है, टकराने के बाद यहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलती हुई हमको दिखाई दे। कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे होनी चाहिए इमेज बनाने के लिए। 2 रिफ्लेक्टेड रे रिक्वायर्ड होती हैं इमेज बनाने के लिए। जैसे आप लोग अपनी इमेज बनाने में लगे हुए हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप अपने स्कूल में टॉप कर जाएं, सबसे ज़्यादा मार्क्स आए आपके, तो आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी, आपकी फैमिली में भी और आपके स्कूल में भी। ऐसे ही इमेज कब बन रही है, जब 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हैं अपने को। और वो 2 रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होंगी, अभी हम लोग रे डायग्राम सीखेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो गए फाइनाइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज हो गई आपके पास। इमेज अगर आप डेफिनेशन से समझना चाहें तो ऑप्टिकल अपीयरेंस, ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम इमेज कह सकते हैं, ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, ये बेसिक सा है, हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं, जिस हिसाब से एनसीईआरटी में दे रखा है वही सीक्वेंस है। स्मॉल ऑब्जेक्ट, इसको देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक मिरर बनाता हूं। मिरर के लिए हमने क्या लिखा है, MN, और इसके पीछे बना दी मैंने कोटिंग। अच्छा आप लोग लाइट वाले चैप्टर की जितनी प्रैक्टिस करोगे रे डायग्राम बनाकर, जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ये चैप्टर आपका उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। और ये चैप्टर अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, साइंस का मोर देन 50% पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया। चलिए ये मेरे पास एक मिरर है MN, और ये प्लेन मिरर है, सिंपली है ना, प्लेन मतलब ऐसे सीधी लाइन। जो हमारे घरों में रहता है वो प्लेन मिरर है, जो हम लोग जिसमें आप लोग तैयार होकर जाते हो ना, बाल बाल काट के अपने स्कूल जाते हो, वो यही प्लेन मिरर है वो। ठीक है, अब देखिए यहां मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट को ये फेंक रहा होगा इधर उधर। तो मैंने क्या किया, यहां पर कलर चेंज करके यहां पर एक रिफ्लेक्टेड, एक इंसिडेंट रे आई यहां पर,
ठीक है, इंसिडेंट रे आई है यहां पर, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आप क्या बनाते हैं, नॉर्मल, जो कि अब देखो ये नॉर्मल है, हमने रेड कलर से नॉर्मल बनाया था, देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है नॉर्मल। तो अब आप मुझे बताओ जरा यहां कि ये जो नॉर्मल है और ये जो इंसिडेंट रे है इसके बीच में कितने का एंगल है, 0 का। तो जो रे आ रही है इंसिडेंट रे, तो इसी डायरेक्शन में ये रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये रही इंसिडेंट रे और इसी में डायरेक्शन वापस लौट जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और देखिए मान के चलिए एक रे आ रही है ऐसे कुछ, देखिए ये रे आ रही है यहां इससे, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। मैं एक नॉर्मल यहां बना देता हूं, देखिए एक नॉर्मल ये बना दिया मैंने। अब ये वाला एंगल क्या है यहां पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब ये एंगल आपको पता चल गया तो आप जानते हैं यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, तो ये जो एंगल आएगा ये भी क्या होगा, एंगल आर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अच्छा अब एक चीज देखिए आप, ये वाली जो रे है रिफ्लेक्टेड रे और ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, क्या आपको कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इन रेज को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे। देखो इस रे को मैं पीछे की ओर बढ़ा रहा हूं, यहां बढ़ा रहा हूं, इस रे को मैं पीछे की ओर बढ़ा रहा हूं लाइक दिस। तो यहां पर वर्चुअली इमेजिनरी यहां पर इंटरसेक्ट करती है ये, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको दिखाई देगी। देखिए ये है ऑब्जेक्ट और ये है इसकी ऑप्टिकल अपीयरेंस, ये क्या बन गया, इसका इमेज बन गई। बात आ रही है समझ में। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट की है, ये बहुत इनफाइनाइट पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, उसकी हमने प्लेन मिरर के अंदर इसको देखा है। अब देखिए स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए हमने ऐसे बना दिया। और एक चीज समझिए, मेरा प्लेन मिरर में जो जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही दूरी पर ये मिरर के अंदर ये इमेज आपको अपीयर होती हुई दिखाई देगी। अगर ये x डिस्टेंस है तो ये भी x डिस्टेंस होगी। बात आ रही है समझ में आपको। चलिए अगला देखें हम। अब आ जाइए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या फाइनाइट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था फाइनाइट मतलब एक पर्टिकुलर साइज है ऑब्जेक्ट का जिसको आप एरो से दिखाते हो। देखिए मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का नाम क्या दिया है हमने, MN, और ये रही इसकी कोटिंग, ये इसकी कोटिंग है, सिल्वर की हो सकती है, आयरन ऑक्साइड की हो सकती है। चलिए अब यहां पर ये है एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट, ये रहा, ये एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, एरो से मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, अब क्या करें हम, यहां से देखिए ये ऑब्जेक्ट है तो यहां से एक इंसिडेंट रे आई, ये रे। अच्छा ये जो इंसिडेंट रे है यहीं पे नॉर्मल होगा तो आई और गई, इंसिडेंट रे आई नॉर्मल पर 0 एंगल बना रही है और उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। ऐसे ही नीचे देखो जरा, इंसिडेंट रे आई और वापस चली गई। क्या ये आपको कहीं मिलती हुई दिखाई देंगी, नहीं। मैं क्या करता हूं, इनको पीछे की ओर एक्सटेंड कर देता हूं, इन्हें पीछे की ओर ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं लाइक दिस। अब देखिए एक यहां बनाते हैं हम लोग, देखिए एक इंसिडेंट रे आई कुछ ऐसे, मान लीजिए ये आई, यहां पर मेरे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा, ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये रहा नॉर्मल, ये है एंगल आई, क्या है, एंगल आई है ये, ओहो ये मेरे पास एंगल आई। ये रहा एंगल आई, और अब देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये बन गया एंगल आर। इसको मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं, देखिए ये मैंने पीछे की ओर बढ़ा दिया यहां पर। ऐसे ही एक रे मैं ऐसे डाल सकता हूं, देखिए कुछ ऐसे, मान लीजिए ये है, यहां आ जाएगा नॉर्मल और ये बन गई आपके पास रिफ्लेक्टेड रे। आप इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करिए कुछ ऐसे यहां पर, तो देखिए आपको इसकी ऑप्टिकल अपीयरेंस यहां दिखाई दे रही है इसकी। देखिए अगर ये हाइट h है तो ये हाइट भी कितनी है, h है। अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर से x दूरी पर है तो ये भी कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं प्लेन मिरर से जो इमेज बन रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताता हूं।
एक तो सेम साइज की बन रही है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल का मतलब क्या है, जब भी रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्ट मतलब एक्चुअली में मीट ना कर रही हो, हमें वो पीछे एक्सटेंड करनी पड़ रही हो, एक्चुअली में जहां पर इंटरसेक्शन नहीं होगा रिफ्लेक्टेड रे का, वहां पर वर्चुअल इमेज बनती है। आप देख सकते हैं, देखो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, हमने तो इसको एक्सटेंड किया है पीछे की ओर, तो कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, सीधी। जैसे ये देखिए, मान के चलो ये हेड है इसका, तो ये भी क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। नीचे टेल है तो यहां भी क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। तो कैसी इमेज बन रही है, देखिए हमारे पास कैसी इमेज बन रही है इसकी। पहला पॉइंट वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, सेकंड इरेक्ट, और सेकंड सेम साइज, सेम साइज की आपको इमेज मिलेगी। अगर हाइट h है तो यहां भी क्या होगी, h हाइट होगी। चलिए, और देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि प्लेन मिरर में जब आप देखते हैं खुद को तो लेटरल इन्वर्जन होता है। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, और मैं मिरर में अपने आप को देख रहा हूं, जैसे यहां भी देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये मेरा राइट हैंड है, और जब मेरी इमेज मुझको दिखाई देगी तो मैं कुछ मिरर में अपने आप को कैसा देख पाऊंगा, मैं ऐसा देख पाऊंगा कि मेरा ये वाला हाथ ऐसे आ रहा होगा। तो जो मेरा राइट हैंड था वो क्या बन गया, यहां पर लेफ्ट हैंड बन गया। बात आ रही है समझ में। तो इसको कहते हैं भैया लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा, आपने एम्बुलेंस लिखा हुआ देखा होगा, जो एम्बुलेंस गाड़ी होती है उस पर एम्बुलेंस जो आपने लिखा हुआ देखा होगा, वो कुछ ऐसा कुछ लिखा रहता है, देखो लेटरल इन्वर्जन, ऐसा एम्बुलेंस इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा। तो ये लेटरल इन्वर्ट होकर ये आपको सीधा एम्बुलेंस दिखाई देगा। तो आप अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज की बात करें भाई प्लेन मिरर, तो एक तीसरा पॉइंट ऐड हो गया कि यहां पर क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल इन्वर्जन होता है। अच्छा, एक और पॉइंट बता दूं आपको, एक किसी सैंपल पेपर में मैं देख रहा था, उसमें यह था कि अगर ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है और यहां ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये u मीटर पर सेकंड से मिरर की ओर आ रहा है, तो जो इमेज आ रही होगी वो मिरर की ओर सेम स्पीड के साथ आएगी, u मीटर पर सेकंड से। जैसे अगर कोई सामने मिरर रखा हुआ है और मैं मिरर की ओर भाग रहा हूं, मान को चलो मैं 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूं, तो जो मेरी इमेज है वो मेरी तरफ 20 मीटर पर सेकंड से भाग रही होगी। तो देखिए स्पीड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, साइज भी सेम है, केवल क्या अंतर आ रहा है, जो लेफ्ट है वो राइट है, जो राइट है वो लेफ्ट है, बस इतना अंतर है। चलिए, तो ये कहानी थी हमारे प्लेन मिरर की। और एक प्लेन मिरर का देखो यूज अगर मैं कहूं, एक तो ड्रेसिंग टेबल में यूज करते हैं भाई, खुद को सजाने संवारने के लिए ड्रेसिंग मिरर, ठीक है। दूसरा, अच्छा वो जिम वगैरह जाते हैं कुछ लोग, वहां भी देखते हैं ना बड़े बड़े से मिरर होते हैं, जिम मिरर, आजकल वाला ट्रेंड चल रहा है लोगों में जिम जाने का। तो ड्रेसिंग मिरर हो गया, जिम मिरर हो गया। एक आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो डायग्राम, इसको कहते हैं पेरिस्कोप। क्या कहते हैं भाई, पेरिस्कोप। क्या काम करता है ये, जैसे यहां दिखाई दे रहा है ये कोई है ना पनडुब्बी है, और पनडुब्बी ने सबमरीन है, नीचे ऊपर देखने के लिए एक छोटा सा ये मिरर बाहर निकाल दिया, इससे पता चल जाएगा आसपास क्या एक्टिविटी हो रही है। जैसे आप किसी दीवार के पीछे छुपे हुए हैं और आपको देखना है कि दीवार के उस पार क्या हो रहा है, और जैसे ही अगर आप अपनी मुंडी बाहर निकालेंगे तो गोली पड़ेगी सामने से, आर्मी में होता है ये। तो वो क्या करते हैं, एक छोटा सा मिरर ऐसे बाहर निकालते हैं, जिसको पेरिस्कोप कहा जा रहा है यहाँ पर, वो देख लेता है क्या एक्टिविटी हो रही है, वो तुरंत उसको अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भैया प्लेन मिरर के बारे में। ठीक, प्लेन मिरर में इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन ए लाइट रे स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर परपेंडिकुलरली। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन देखा है, ये रहा प्लेन मिरर, टक 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 टक, ये m, ये n, और ये रही एंगल, सॉरी ये रही इंसिडेंट रे, और जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहीं पे क्या बना दीजिए, नॉर्मल। तो आप देख पा रहे हो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना आ रहा है, एंगल आ रहा है 0। तो एंगल
आई 0 है तो आर भी क्या होगा 0। तो अब देख लीजिए परपेंडिकुलरली तो 0 डिग्री का एंगल है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है, ओलंपियाड में आने वाले क्वेश्चन है ये। देखिए कि कोई क्लॉक है आपके पास, उस क्लॉक में टाइमिंग है 320, ठीक। व्हाट विल बी द टाइम इन इट्स मिरर इमेज। अगर मान लीजिए कोई वॉच है, कोई क्लॉक है दीवार पर टंगी हुई है और उसमें 3:20 हो रहे हैं, तो ये इसकी जो मिरर इमेज बनेगी सामने, आप जानते हैं लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, तो 3:20 को हम मिरर में क्या देख रहे होंगे वो क्वेश्चन है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो एक छोटा सा फॉर्मूला है इसका। हम लोग क्या करते हैं 11:60, भाई 11:60 क्या हो गए, 12 ही तो बज गए, लेकिन हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 11:60। इसमें से घटा दीजिए किसको 3:20। जरा देखें 60 में से 20 गए तो 40 और 11 में से 3 गए तो 8, तो ये 8:40। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, अगला आ जाइए। ए वॉच सो 12 o'clock, 12 o'clock। अच्छा मैंने अभी बताया कि 11:60, तो 11:60 12 बजे तो होते हैं, इसका मतलब जो 12 बज रहे हैं क्लॉक में वो मिरर इमेज में भी कितने बज रहे होंगे 12 बज रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे पास है दो तरह के स्फेरिकल मिरर हैं, एक है कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स। क्या है कॉनकेव, कौन है कॉन्वेक्स, अभी इस पर आएंगे, उससे पहले मैं आपको बहुत सिंपलर वे में बता देता हूं। देखिए कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, उसको समझिए। मैं क्या करता हूं, यहां पर एक सर्कल बना लेता हूं, ये सर्कल, ऐसे ही एक सर्कल बना लिया यहां पर। ठीक है, मान के चलिए ये बड़े बड़े स्फेरिकल मिरर हैं। अगर मैं यहां पर कोटिंग कर दूं, बहुत ध्यान से देखना, यहां कोटिंग कर दूं, ये बहुत लार्ज स्फेरिकल मिरर है। मैं जो बात बताना चाह रहा हूं एनसीईआरटी में लाइन के अंदर बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, वो मैं आपके लिए निकालना चाह रहा हूं। लार्ज स्फेरिकल मिरर है ये। लार्ज का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, लार्ज का मतलब है कि ये इसका जो रेडियस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा ना। ये स्फेरिकल है तो अगर अगर कोई स्फीयर बड़ा है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि उसका जो रेडियस है वो क्या है, बहुत बड़ा है। तो हम क्या करते हैं इसमें, तो हम क्या करते हैं इसमें, यहां जो लार्ज मिरर है इसका एक छोटा सा पोर्शन यहां पे ले लेते हैं। इसको मैं कहूंगा एम, इसको मैं कहूंगा एन, ये एम एन हो जाता है जैसे प्लेन मिरर में हो रहा था। ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। ठीक, अब ये जो दूसरा स्फेरिकल मिरर है इसमें क्या किया, इसमें कोटिंग कर दी है अंदर की ओर से, लाइक दिस, इसमें कोटिंग करिए अंदर की ओर से। और वही सेम चीज, ये इसकी रेडियस है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारे लिए एम और ये हो गया हमारे लिए एन। ठीक है जी, अब यहां अगर मैं इस मिरर को ऐसे कट कर दूं, लाइक दिस, ऐसे कट कर दूं, तो मुझे देखो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, लाइक दिस, मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो ये हमारे लिए ये जो एम एन है इसे कहा जाता है अपर्चर। क्या कहा जाएगा इसको, अपर्चर। ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो मेरे पास ये मिरर कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो ये एम, ये एन, एम एन जो अपर्चर है ये बहुत छोटा है एज कंपेरिजन टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है। लार्ज स्फेरिकल मिरर हमने यूज करने हैं, अपर्चर छोटा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं अब हमारे लिए ये है कॉनकेव। कॉनकेव देखो ऐसा है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह का केव जैसा, गुफा जैसा, जैसे स्पून होती है, स्पून ऐसे होती है देखो कुछ ऐसे, तो ये वाला पोर्शन है ये कॉनकेव है। और स्पून को मैं उल्टा कर दूं, देखो मैं स्पून को ऐसे कर दूं तो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, ये वाला बाहर वाला, ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव गुफा जैसा, केव मतलब गुफा जैसा, ऐसा कुछ लाइक दिस, मैं ऐसे दिखाऊं इसको, ये है कॉनकेव। और आप इसको उल्टा कर दो, आप इसको ऐसे कर दो तो क्या बन गया, कॉन्वेक्स।
चलिए अब हम अपनी स्लाइड्स में देखें इसको। देखिए वही सेम चीज है, ये मेरे पास लार्ज स्फेरिकल मिरर, लार्ज स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको अपर्चर बोला है, वही सारी चीजें हैं। अब हम लोग देखिए यहां मिरर में एक होता है पोल, जैसे यहां पर होगा ऐसे यहां पर होगा। जो चीज कॉनकेव में होगी वही चीज कॉन्वेक्स में होगी, केवल शेप का अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां हमने बात करी है फोकस की और रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो वो मैं देखो आपके पास डायग्राम तो है ही, मैं यहां पे ड्रॉ करके भी बताता हूं। देखिए ये है आपके पास कॉनकेव, देख रहे हैं आप, कॉनकेव, और यहां पर है पोल, और पोल से लाइन खींच दीजिए, यहां पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ऐसे ही कॉन्वेक्स की बात करूं तो कुछ ऐसा बनाऊंगा मैं, और अंदर की ओर कोटिंग कर दीजिए लाइक दिस। ये है एम, ये है एन, ये एम और ये एन, इसको अपर्चर कहते हैं। एम एन इज अपर्चर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां मान लीजिए, ये पोल, ये कुछ ऐसा रहा। और ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कह रहे हैं बड़े भाई प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए भाई समझ में आ रहा है आपको। अब देखें जरा, एक मिनट, एक मिनट एसी देखो जरा क्या दिक्कत है। चलिए अब यहां पर हम लोग फोकस की बात करना चाह रहे हैं, फोकल पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, तो वो फोकल पॉइंट कैसे आता है देखिए, मैं व्हाइट कलर कर लेता हूं। देखिए ये रही मेरे पास इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही मेरे पास इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देख रहे हैं आप नॉर्मल से जीरो एंगल बन रहा है, तो ये नॉर्मल से, अब देखो रिफ्लेक्ट बैक होके जाना चाह रही है, ये रिफ्लेक्ट बैक होगी जब भी कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, तो आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, सेम चीज ये यहां पर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। बात को दोबारा से समझिए, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गो टुवर्ड्स या मीट प्रिंसिपल एक्सिस एट फोकस पॉइंट, ये इसका फोकस है। ठीक, ये इसका फोकस है। अब आ जाइए कॉन्वेक्स पर, देखो जरा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, देखिए रिफ्लेक्ट हो रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, हम इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, देखिए पीछे की ओर इंटरसेक्ट करते हैं लाइक दिस, ऐसे। मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दूं क्योंकि ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और करेक्ट कर लेता हूं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहां कर देता हूं, इसको यहां कर देता हूं, ये फोकस आ गया। अब देख पा रहे हैं आप, यहां फोकस मिला है कॉनकेव में सामने, कॉनकेव मिरर के सामने, और यहां फोकस मिल रहा है कॉन्वेक्स मिरर के पीछे की ओर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, ये फोकस और प्रिंसिपल, ये जो हमारे पास ये पोल आया है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो एक चीज मैं आपको देखो यहां बताऊं, यहां पर इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो रही है और यहां पर इंसिडेंट रे डाइवर्ज हो रही है, तो कॉनकेव, कॉनकेव मिरर को क्या कहा जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स को क्या कहा जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि हम स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बना सकते हैं। चलिए, रूल्स फॉर मेकिंग इमेज, बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, आपने पढ़े हुए हैं, बस अच्छे से आपको रिवाइज करना है और कॉपी में साथ के साथ नोट करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। देखिए ये मेरे पास है कॉनकेव, ये मेरे पास कॉनकेव है, देखिए मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूं लाइक दिस, ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है। देखिए अब इनके रूल हैं, कुछ 3-4 रूल्स होते हैं कॉन मिरर के केस में भी और लेंस के केस में भी। देखिए अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, किसके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल
रिफ्लेक्ट या इट विल गो थ्रू द फोकस। ये पहला रूल है। कॉनकेव मिरर में इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। सेम चीज यहां देखो, ये मेरे पास क्या है, कॉन्वेक्स। देखिए ये कॉन्वेक्स है, एम एन, यहां भी एम एन, ये पोल है, ठीक है। अब देखिए ये इंसिडेंट रे आई मेरे पास आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये डाइवर्ज हो रही है क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। और जब आप इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे, पीछे की ओर बढ़ाओगे, तो कहां पे मिलती हुई दिखाई देगी आपको? आपको फोकस पे मिलती हुई दिखाई देगी। तो ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, ये पहला रूल होता है। सेकंड रूल देखिए, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से होके जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट उल्टा हो गया, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से होके जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइकवाइज यहां भी देखो, आप देखिए आपके पास ये इंसिडेंट रे, अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये आपको दिखाई दे रही है कि फोकस से होकर जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड देखें, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास कर रही है तो ये उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होकर वहीं से चली जाएगी। मतलब जिस डायरेक्शन से आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, सेम पाथ पर वापस लौट जाएगी। और सेम चीज यहां देखिए, जो कॉनकेव का है वही, इसीलिए मैंने साथ साथ लिखा है कंपैरिजन करते हुए, कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होना। आप जब घर पे नोट्स बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, यहां कर देंगे कॉनकेव, यहां कर देंगे कॉन्वेक्स। होता क्या है जनरली कि हम पहले कॉनकेव पढ़ लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स पढ़ते हैं, फिर कंफ्यूज होते रहते हैं एग्जाम में बैठे बैठे कि कॉनकेव में क्या पढ़ा था, कॉन्वेक्स में क्या पढ़ा था। बेटर स्ट्रेटेजी है कि दोनों को बराबर रखिए और कंपैरेटिव स्टडी करिए। चलिए, फोर्थ है कि अगर कोई इंसिडेंट रे एक एंगल आई पर मीट करती है तो वो एंगल आर पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वही जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो यहां पर ये एंगल आई विल बिकम इक्वल टू एंगल आर। सेम चीज यहां, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपके पास टोटल 4 रूल्स हैं इमेज के बनाने के लिए थ्रू स्फेरिकल मिरर। देखिए अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर इन अलग अलग सिचुएशन। तो पहली सिचुएशन आ रही है कि व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर प्लेस्ड है। अच्छा अब देखिए ये मेरे पास है कॉनकेव मिरर, मैं कुछ ऐसा कर देता हूं, देखिए मैं इसमें ये ऐसे पीछे इसकी कोटिंग को ऐसे दिखा देता हूं। दिस इज कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एम और ये एन, यहां कहीं फोकस 2f इस तरह से रहेगा। मान लीजिए दिस इज इंफिनिटी, और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर प्लेस्ड है तो उससे आने वाली इंसिडेंट रे पैरेलल होंगी। देखिए मान लीजिए एक इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, एक इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, तो दिस प्रिंसिपल रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज नोन एज फोकस। ये एक इंसिडेंट रे हो गई। चलिए अब मैं दूसरी इंसिडेंट रे की बात करता हूं। देखिए दूसरी इंसिडेंट रे मान लीजिए यहां आ रही है, ये रही पैरेलल इंसिडेंट रे आएंगी यहां पर, ये एक इंसिडेंट रे, ये दूसरी। अब दूसरी रिफ्लेक्टेड रे आपको यहां पर इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, ये, एंड दिस पॉइंट इज फोकस। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि आपको जो इमेज मिल रही है वो रियल है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रही है। रियल है, इन्वर्टेड है, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिस्ड। कैसी है? बहुत छोटी इमेज है, हाईली डिमिनिस्ड। अब आप देखो यहां पे ये डायग्राम देख पा रहे हो, चित्र देख पा रहे हो, ये डॉक्टर्स हेड मिरर है और ये डिस एंटीना है। डॉक्टर हेड मिरर में क्या होता है कि जब वो ऑपरेशन सर्जरी करते हैं तो उनके सामने एक बल्ब जल रहा होता है और ये हेड मिरर में वो बल्ब स्ट्राइक कर रहा होता है, वो सारी की लाइट फोकस हो जाती है एक ही पॉइंट पर, ठीक। और दूसरा ये डिस एंटीना है, जितने भी सिग्नल आ रहे हैं वो सब रिफ्लेक्ट होकर एडेप्टर पे एक ही डायरेक्शन में सब कलेक्ट हो रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गए इसके। अगली सिचुएशन क्या है? देखिए अगली सिचुएशन है कि ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड बियॉन्ड सी, मतलब इंफिनिटी पर नहीं है। देखो यहां कहीं फोकस होगा, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये इंफिनिटी, तो मतलब इंफिनिटी पर नहीं है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है। मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट यहां बना दिया, ये है एक ऑब्जेक्ट, तो एक रे तो आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालेंगे। अब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट, ठीक है। अब दूसरी जो इंसिडेंट रे आ रही है
वो दूसरी इंसिडेंट रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दीजिए। मान के चलिए वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए यहां कहीं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे आएगी वैसे वापस चली जाएगी। यहां आपको मिल रही है रियल इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड इमेज, छोटी इमेज, साइज में कैसी मिल रही है, छोटी इमेज मिल रही है। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगली कंडीशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट 2f, 2f का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लीजिए यहां, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रहा। तो एक इंसिडेंट रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विल पास थ्रू द फोकस, इस तरह से। अब दूसरी इंसिडेंट रे आप कहां से पास करें, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, इंसिडेंट रे को एक को पैरेलल प्रिंसिपल एक्सेस कर देते हैं और दूसरी को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। लेकिन यहां तो ऑलरेडी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखी हुई है ये, तो हम क्या करेंगे, दूसरी इंसिडेंट रे को पास कर देंगे फोकस से, ऐसे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इंसिडेंट रे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आपको यहां पर ये इमेज मिल जाएगी जो कैसी होगी, जो सेम साइज की होगी जैसे कि ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहां लिखता हूं, देखो रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज आपको मिल जाएगी। अगला देखें हम। अब ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रख दिया है। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को, ये 2f है, ये f है, यहां कहीं रख दिया, हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, मान लीजिए ये रहा f और 2f के बीच में, और एक इंसिडेंट रे हो गई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। अब दूसरी इंसिडेंट रे कहां से जाएगी, डेफिनेटली सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, देखिए, और इसको आगे हम लोग ऐसे बढ़ाते हैं लाइक दिस, और ये आगे कहीं जाकर इंटरसेक्ट, मैं मान लीजिए यहां पर इनको इंटरसेक्ट कर देता हूं, और यहां ये इमेज बन जाएगी। कैसी बनेगी देखिए, इसीलिए पेंसिल से बनाने चाहिए आपको रे डायग्राम। देखो रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड। हम लोग अगर पेंसिल से बनाएंगे तो इनको दोबारा से ड्रॉ करके इनको ऐसा बनाइए कि ये आपस में इंटरसेक्ट करें। देखो कोशिश करते हैं हम लोग कि ये इंटरसेक्ट कर जाएं, देखिए, चलिए देखते हैं। मैं यहां बनाता हूं, यहां बना लेता हूं, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, और दूसरी इंसिडेंट रे के लिए कलर ले लो आप रेड, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर देते हैं यहां, और ये कहीं इसको करेक्ट कर देता हूं, देखिए, और इसको आगे बढ़ाएंगे यहां कहीं, और ये यहां पर कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखें। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां फोकस पर, देखिए ऑब्जेक्ट हमको मिल गया है फोकस पर, मान लीजिए ये फोकस है, देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट। और जो दूसरी इंसिडेंट रे बनेगी, आप उसको यहां किसी एंगल पर भेजिए जो रिफ्लेक्ट होकर जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी तो ये रे हो जाएंगी पैरेलल, कहीं इनफाइनाइट पर जाकर ये मिलेंगी। तो आपको जो इमेज मिलने वाली है यहां पर वो मिलेगी, देखो रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, बहुत एनलार्ज्ड। और इसकी एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो सर्च लाइट होती है वहां पर, या जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, आप देखेंगे टॉर्च में जो बल्ब है वो एकदम फोकस पॉइंट पर रखा रहता है, उससे आने वाली जो लाइट है वो पैरेलल हो जाती है, इसलिए दूर तक हमको रोशनी दिखाई देती है। अगली कंडीशन क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस एंड पोल, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को और पास कर दिया, देखो हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ये रहा, ठीक। अब हम क्या करें, देखो हमने इस एंगल पर एक इंसिडेंट रे भेजी,
यहां पर, और ये रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे गई। एक इंसिडेंट रे हमने ऐसे डाली जो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और इनको पीछे की ओर मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, देखिए इनको पीछे की ओर, क्योंकि आगे तो ये मिल नहीं रही है कहीं, और पीछे जाकर ये कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। अब जो इमेज आपको मिल रही है वो मिल रही है वर्चुअल इरेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज बना देता है, एनलार्ज्ड वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बना देता है। तो कॉनकेव मिरर लगभग हर टाइप की इमेज बना देता है। अब हम लोग एक टेबल पढ़ते हैं जिसमें सारी चीज, अच्छा इसका यूज क्या है। डेंटिस्ट, आपने देखा होगा कभी डेंटिस्ट के पास गए हो तो उनके पास एक मिरर होता है इस तरह का, और यहाँ पर उस पर ना एक छोटा सा वो मिरर लगा रहता है एक हैंडल में, तो वो जहाँ जिस दांत को देखना होता है उसी पे लगा देते हैं। तो एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट को, वो दांत को पोल और फोकस के बीच में लाने की कोशिश करते हैं, और वो एरिया उनको एनलार्ज्ड दिखाई देता है। वहां पर वर्चुअल इमेज आपको दिखाई देती है। जैसे कुछ लेडीज होती हैं जो छोटा सा मेकअप मिरर रखती हैं, और जहां भी उनको मेकअप करना है उसी पोर्शन को वो ऐसे पास में ले जाके देखती हैं और अपना मेकअप सही कर लेती हैं। अगला देखिए, ये टेबल है, इससे एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, देखो यहां से कुछ पॉइंट्स निकल कर आएंगे, तो आपको इमेज मिल रही है फोकस पर। देखना है, यहां बना देता हूं मैं, देखिए अगर ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा हो, हाँ दिखाई दे रहा है, देखिए अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर तो इमेज बन रही है फोकस पे, ठीक है, और डिमिनिश्ड बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से, देखो आप पास खींच के लाए हो, देखो ये मान लीजिए एफ है, ये 2f है, और ये इन्फिनिटी है। ऑब्जेक्ट अब यहां कहीं रखा हुआ है, देखिए यहां कहीं रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यहां मान लीजिए। अब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो कहां बन रहा था, एफ पर। अब ऑब्जेक्ट को पास खींच के लाए हो तो अब इमेज मिलेगी आपको यहां। मैं क्या करता हूं, देखिए इसको 1 लिख देता हूं, इसको 1 लिख देता हूं। फिर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को हम लोग और खींच के लाए 2f पर, यहां लेकर आए, तो इमेज भी आपको 2f पे मिल रही है। फिर ऑब्जेक्ट को लेकर आए हम लोग 2f और f के बीच में कहीं, तो यहां लेकर आए 3, तो आपको अब ऑब्जेक्ट इमेज मिलेगी यहां पर 3। और पास लेकर आए, फोकस पे लेकर आए, तो आपको इमेज मिलेगी और दूर मिलेगी, पैरेलल मिलेगी। और पास में लेकर आए तो आपको इमेज मिलेगी यहां बिहाइंड द कॉनकेव मिरर। तो इस तरह से आप लोग टेबल को एक बार बनाने की कोशिश करेंगे खुद से, तो ये हो जाएगा, और यहां से बड़ा क्लियर कट आइडिया आपको मिलता है। चलिए अब हम लोग आते हैं कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर पढ़ लिया, कॉन्वेक्स पर आते हैं। एक ही कंडीशन है इसमें, देखो अगर यहां ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, देखिए ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर है। एक इंसिडेंट रे आई, ये इसको डाइवर्ट कर देगा ऐसे, तो आप इसको जब आगे एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे तो यहां कहीं मिलता हुआ दिखाई देगा आपको। एक दूसरी देख लीजिए, एक दूसरी इंसिडेंट रे ऐसे करके इसको पीछे की ओर एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो यहां कहीं मिलता हुआ दिखाई देगा फोकस पर। और कैसी इमेज होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी। और कैसी होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल इमेज होगी। और कैसी होगी, इरेक्ट होगी, सीधी इमेज होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और डिमिनिश्ड होगी। अच्छा अगर यहां ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे रखा है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पे नहीं रखा, कहीं ऐसे रखा हुआ है। अब देखिए एक इंसिडेंट रे जाएगी लाइक दिस, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, आप इसको पीछे इंटरसेक्ट करिए, देखो पीछे एक्सटेंड करिए इसको, मान लीजिए ऐसे जा रही है ये। एक दूसरी इंसिडेंट रे देखो, एक हमने इंसिडेंट रे भेजी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो दूसरी कैसी भेजेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मान लीजिए यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैं ऐसे भेजता हूं, यहां से यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये फोकस है, ये पोल है। तो अब आपको जो इमेज मिलने वाली है, देखिए वो हाईली डिमिनिश्ड, ये भी डिमिनिश्ड है, ये भी डिमिनिश्ड है, और फोकस और पोल के बीच में बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन है कि ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, और फोकस पे बनाएगा या फोकस और पोल के बीच में बनाएगा। ठीक है, अब देख लें हम लोग, इसकी भी छोटी सी टेबल है। इन्फिनिटी पर है तो फोकस पे बन जाएगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पर है तो पोल और फोकस के बीच में, यहाँ हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, वो देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग आते हैं कि देखिए साइन कन्वेंशन पर। देखो
मान के चलो ये मेरे पास एक मिरर है, क्या है, मिरर, कोई भी हो सकता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और ये मेरे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए बिल्कुल मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट्स की तरह देखिए, ये मेरे पास होगा -x, ये होगा +x, ये होगा +y, और ये होगा -y। अब जो भी चीजें इस तरफ आ रही होंगी वो माइनस में आएंगी। जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है मिरर से, उसे u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो u किस में आएगी, माइनस में। और अगर इमेज भी सामने बन रही है, इमेज भी यहीं बन रही है मिरर के सामने -x कोऑर्डिनेट में, तो इमेज भी कैसी आएगी, -v। अगर फोकस पॉइंट आ रहा है यहां, तो फोकस पॉइंट भी कैसा आएगा, -f। अगर इमेज बन रही है यहां, तो इमेज आ जाएगी +v। फोकस आ रहा है इस तरफ, तो फोकस आ जाएगा +f, कुछ इस तरह से। अब हम लोग आते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, क्या कहता है, देखो ये डेरिवेशन हमारे यहां है नहीं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस तरह से देखिए, f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, और u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अगला देखिए, अब देखिए इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, मैग्निफिकेशन क्या है वो और बता दूं आपको, कि ऑब्जेक्ट के रिलेशन में इमेज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी हुई है। तो एक्चुअली ये ऐसे आता है, m इज इक्वल टू -v/u, इस तरह से। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरह से। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब हमको ये समझ में आ पाएगा। एक सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर अभी जो लेटेस्ट आया है 2025-26 में, उसका एक क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब आप बताइए मुझे, कॉनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज भी बना रहा था, रियल इन्वर्टेड, और वर्चुअल इरेक्ट भी बना रहा था। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिखाई दे रहा है आपको, करेक्ट। दूसरा देखो, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड, ये गलत है। कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा वर्चुअल इमेज बना रहा था, इरेक्ट बना रहा था, ठीक है। थर्ड क्या है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, और ये मिरर फॉर्मूला आपको दिया गया है। तो देखिए आपके यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, तो क्या ऑप्शन हो गया, डी, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन डी सही हो गया, जिसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को सही माना गया है। नेक्स्ट देखें, अब आपके पास एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको दे रखा है, देखियो मिरर ए बी सी, ये इसकी फोकल लेंथ है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। इन विच ऑफ द केस द मिरर विल फॉर्म डिमिनिस्ड इमेज। अगर आपको वो टेबल याद है तो आसानी से हो जाएगा। देखिए आप, फोकल लेंथ है 20, फोकल लेंथ कितनी आ रही है, फोकल लेंथ आ रही है 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 45। अब आप खुद समझिए, एक मिरर है ये फोकल लेंथ है 20, तो 2f कितनी होगी 40, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां 45 पर, 45 पर रखा हुआ है, मतलब इंफिनिटी और 2f के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो इमेज बनेगी, इसकी जो इमेज बनेगी वो f और 2f के बीच में बनेगी, और डिमिनिस्ड इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी। तो देखिए, विच वन ऑफ द एबव केस मिरर विल फॉर्म ए डिमिनिस्ड इमेज, तो इसी में डिमिनिस्ड इमेज आ रही है। अच्छा दूसरा भी देख लो कि दूसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 30, फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है 15, तो 2f हो गई 30, और ऑब्जेक्ट रखा कहां हुआ है, 30 पे ही रखा हुआ है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, जो साइज है, वही क्या होगा, मिरर का जो इमेज का भी साइज होगा। तो यहां तो डिमिनिस्ड नहीं बन रही है। फिर यहां देखें, तीसरी क्या कंडीशन है, कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 20 और फोकल लेंथ है 30। देखो ये फोकल लेंथ हो गई 30, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां कहीं, मतलब फोकल और इसके बीच में, तो यहां तो वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक। तो हमारे पास जो डिमिनिस्ड इमेज बन रही है वो बन रही है फर्स्ट केस में, मिरर ए में, केस 1 में बन रही है, केस 1 में। दूसरा क्या है, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। ये केस 2 देखिए, तो कैसी बन रही है, रियल, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज,
ठीक। फिर देखिए, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी। मिरर सी के द्वारा कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड। तो अगर आपको वो टेबल याद है, रे डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से। ठीक है, आगे देखिए। अब ये आ गए मिरर फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस। देखते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर का यूज मैं आपको बता दूं। आप जैसे अब सीसीटीवी कैमरा तो अभी आए हैं, उससे पहले अगर आपका कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है और आप बैठकर सीट पे बैठ के पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर एक जगह देखना चाहते हैं, तो वहां पर हमने डिपार्टमेंटल स्टोर में एक बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर एक कोने पर लगा देते थे। पूरा जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो छोटा हो गया, छोटे साइज में, और वो हमको उस मिरर में दिखाई देता था। ऐसे ही जितने भी रियर व्यू मिरर होते हैं गाड़ियों में, आपकी मोटरसाइकिल में, स्कूटी में, कार में, जो रियर विंग मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जैसे कोई गाड़ी पीछे से आ रही है तो पूरी दिखाई देनी चाहिए हमको गाड़ी, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्व, देखो आप लोग ऐसे बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसे बनेगा। देखो ये एम, ये एन, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f कितना दे रखा है? 3 मीटर दे रखा है। तो ऑब्वियस बात है f कितना होगा? f होगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और देखो ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, तो फोकस भी क्या आएगी? प्लस में आएगी। 2f किस में आएगा? प्लस में आएगा। और बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, और बस लोकेटेड है यहां पर। कहां पर? बस लोकेटेड है 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। यहां मान लीजिए ये बस है 5 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस u किस में आएगी? माइनस में, माइनस कोऑर्डिनेट में आ रही है ये। ठीक है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। देख लेते हैं, आपके पास मिरर फॉर्मूला है। देखिए मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है मिरर फॉर्मूला। देखिए मैं इसको यहां लिख देता हूं, देखिए वहां कॉर्नर में समझ में नहीं आता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/u। तो आपको फोकल दे रखा है हमको 1.5, मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए 1/1.5, 1.5 लाइक दिस, 1/v। v देखिए आप, अब यहां पर जो इमेज बनने वाली है कॉन्वेक्स, अच्छा v तो हमको निकालना है इसमें, ठीक है, 1/v और प्लस 1/u। u कितना दे रखा है? -5। u कितना आ रहा है हमारे पास? देखिए -5 आ रहा है। अब यहां पर आपको v निकालना है। देखिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 1/v इज इक्वल टू 1/1.5 प्लस 1/5, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, 1/1.5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/v बराबर 2/3 प्लस 1/5। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा, 15 इसका एलसीएम होगा, यहां आ जाएगा 10, यहां आ जाएगा 3, तो 1/v बराबर आ गया 13/15। तो v बराबर आ गया 15/13। किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। इसका मतलब v इमेज हमारी यहां बनने वाली है, v प्लस में आ रहा है, इसका मतलब यहां बनेगी, वर्चुअल बनने वाली है, वर्चुअल, और डिमिनिस्ड बनने वाली है। अब डिमिनिस्ड कैसे निकाल सकते हैं? वो मैग्निफिकेशन से। देखो m बराबर आता है -v/u, ये आता है। तो आपके पास v की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो v की वैल्यू आ रही है आपके पास 15/13, 15/13। और u की वैल्यू कितनी आ रही है? देखिए u की वैल्यू है 5, -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है 15/13 और नीचे आ जाएगा 5, तो मैग्निफिकेशन आ गया आपके पास 3/13, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है। याद रखिए, अगर मैग्निफिकेशन, देखो मैंने एक जगह लिखा भी है, ये एक जगह लिखा है हमने, वहां बता देता हूं। देखो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है आपके पास मैग्निफिकेशन की तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड मैग्निफिकेशन की वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट है आपके पास 4 सेंटीमीटर इन साइज, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव। तो कॉनकेव बना लेते हैं। देखिए ये रहा कॉनकेव,
ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये एम, ये एन, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये टू फोकस, ठीक है। और आपके पास 4 सेंटीमीटर इन साइज, इसका मतलब H1 आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और F आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और U आपसे पूछा गया है, और आपसे पूछा गया है V भी पूछा गया है, आपसे V भी पूछा गया है। इस तरह से देखें जरा, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अच्छा, U दे रखा है आपको, U दे रखा है 25 माइनस में। तो आपको मिरर फॉर्मूला पता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f दे रखा है आपको, देखिए। अच्छा, f कहाँ आएगा इसका, यहाँ पर नेगेटिव साइड में, तो ये आ जाएगा, देखो आपके पास 1/f की जगह मैं क्या लिखूं, 1/-15। चलिए, और फिर क्या आने वाला है आपके पास, 1/v, v आपको निकालना है, प्लस 1/u, और u की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, दैट इज -25। तो यहां से 1/v इज इक्वल टू आप लिखेंगे क्या, देखिए 1/25 माइनस 1/15, इसको लिखेंगे। यहां से इसको एलसीएम लेकर आप सॉल्व आउट कर लेंगे, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फिर आप क्या करेंगे, m बराबर है -v/u। तो देखिए v की वैल्यू यहां से मिल रही है आपको, u की वैल्यू आपके पास है यहां पे, देखिए अब ये माइनस के 25, और ऊपर इसकी वैल्यू आएगी v/u की वैल्यू आएगी। तो यहां से आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाल देंगे, और मैग्निफिकेशन का जो साइन आएगा उससे पता चल जाएगा कि ये जो इमेज बनने वाली है वो डिमिनिस्ड है या मतलब वो रियल है या इन्वर्टेड है, वर्चुअल है या इरेक्ट है। कुछ इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला देखिए, ए मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए स्पेशल मिरर फाइंड हिज इमेज हैविंग ए वेरी डिमिनिस्ड हेड। मतलब एक आदमी जो है, कोई मान के चलो ये मिरर है कोई, और यहां एक पर्सन खड़ा हुआ है, इसने जो अपनी इमेज देखी मिरर में, क्या देखी है, देखो उसका जो हेड है वो डिमिनिस्ड है, उसका हेड डिमिनिस्ड, ठीक है। और फैट बॉडी, बीच वाला पोर्शन कैसा है, फैटी है, फैट बॉडी, और लेग है उसकी वो नॉर्मल साइज की है। अब इसमें बताना है कि ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये जो मिरर है उसमें ए बी सी का नेचर बताइए। तो देखिए नॉर्मल है, इसका मतलब ये तो होगा प्लेन मिरर, इट वुड बी प्लेन मिरर। जहां बीच में फैट बॉडी आ रही है, आप देख लीजिए फैट बॉडी आ रही है, तो ये रहा होगा कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर में छोटा साइज भी बनता है, बड़ा भी बनता है। कॉन्वेक्स में हमेशा छोटा बनता है, तो ए वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हेड डिमिनिस्ड है कॉन्वेक्स मिरर की वजह से, फैट बॉडी है कॉनकेव, और नॉर्मल लेग्स आ रहे हैं प्लेन मिरर के द्वारा। अगला देखिए, एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन देखिए। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। देख लीजिए, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ये है पोल, ये फोकस, ये टू फोकस, ठीक है। और फोकल लेंथ, अच्छा फोकल यहां रहेगा इसका कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का, और ये दे रखा है 26 सेंटीमीटर, प्लस में होगा। और देखिए, और 26 सेंटीमीटर पर ही रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है वो 26 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इंफिनिटी, इमेज विल नॉट फॉर्म एट, यस बिल्कुल, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज या तो फोकस पे बनेगी या फोकस और पोल के बीच में बनेगी, इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी, याद रखना है इस बात को। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, असर्शन ठीक है, असर्शन ठीक है। फिर रीजन क्या है, फॉर एवर गिवन सिस्टम इक्वेशन 1/f 1/v गिव्स v इज इक्वल टू इनफाइनाइट। देखें देखें इसको, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो आपके पास देखिए 1/26 बराबर v आपको निकालना है, और u आपको दे रखा है 26 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आ जाएगा -1/, तो ये 1/v बराबर आ जाएगा 1/26 प्लस 1/26। इन्फिनिटी कहाँ आ रहा है, ये तो गलत है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो सी ऑप्शन हो गया, असर्शन रीजन का सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगला देखिए,
अगला एक अलग टॉपिक आया था रिफ्रैक्शन। अब देखिए लाइट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक ही लेक्चर क्लास में कंप्लीट कर दूं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएंगी। हम क्या करेंगे, हम लोग इसके 3 पार्ट लेकर आएंगे। पहले पार्ट में मैंने रिफ्लेक्शन कर दिया, दूसरे पार्ट में हम रिफ्रैक्शन करेंगे, और तीसरे पार्ट में ह्यूमन आई और बाकी की जो फिनोमेना है छोटी मोटी वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको भी मेहनत करनी है, मैं कर रहा हूं, दोनों मिलकर करेंगे अच्छा होगा। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।